हेलो गाइस, आज हम पढ़ रहे हैं लिमिट्स। लिमिट्स में आज पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स क्या होता है कि उसमें हम उसके लिमिट्स को क्या क्या कर सकते हैं, मतलब उसको इनटू करने का क्या है ना, प्लस दो लिमिट्स प्लस करेंगे तो कैसा क्या होगा, क्या वो उस पर मतलब वो क्या कंडीशन लगेगी वो चेक करेंगे। वो आज हम सीखने वाले हैं। तो पहला तो इजी होगा। पहला फर्स्ट हमारा होगा कि अभी लिमिट है हमने लिखा है कि लिमिट है, उसको एक मतलब के कांस्टेंट है, इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसको क्या होगा, इसमें क्या है इजी होगा, हम इसको और कुछ लिख सकते हैं तो ये लिख सकते हैं के इनटू लिमिट एफ ऑफ एक्स, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट को बाहर निकालें और मतलब जो लिमिट आएगा इसका आंसर अभी 2 है। सोचो एफ ऑफ एक्स का लिमिट का आंसर, और इसको इनटू करने के बाद ये कांस्टेंट 3 ले लो तो 6 ही आएगा और उसका आंसर 6 होगा। इसको उधर 3 और इस पूरा लिमिट का आंसर 2 आ गया तो फिर भी 6 ही आएगा। तो ये इसका मतलब मेन ये कंडीशन इक्वेशन पूछने के लिए ऑलवेज सब लिमिट्स पे काम करता है। जैसे कि और एक एग्जांपल ले लेते हैं। अभी सोच लो टू इंटू हाँ ये इसको एक्स को ले लो, ये निकालना इधर हम 3.7। तो अब एक क्वेश्चन हो गया। अब इसका पहले इसको हम क्यों क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू लिमिट एक्स 3.7 ऐसे लिख सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा हमारा 3 के जस्ट पीछे, मतलब ये पॉजिटिव होगा तो मतलब जस्ट 3.700001 पे इसका आंसर क्या आएगा देखेंगे। तो इसमें हम 3.700001 पुट किए तो इसका आंसर 3 आएगा, और इससे 3.7 से जस्ट पीछे का मतलब 3.699999 इसमें ये भी पुट करने के बाद इसका आंसर 3 आएगा। तो इसको हम इंटू करने के बाद इसका आंसर 6 आएगा। ये 2 इसके अंदर रहा, मतलब अभी इसको निकाल दिया, इसके अंदर भी रहा तो इसका आंसर 6 ही आएगा। कैसे बताता हूँ, अभी इसमें हमने पुट किया इसके 3 से मतलब इसके तो दो कंडीशन हो गई, एक तो 3.711000001 वो इसमें पुट किया तो इसका आंसर तो 3 आएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई करके इसका आंसर फाइनल 0 होगा 6 होगा। ये तो हुआ फर्स्ट, और सेकंड क्या हुआ 3.699999 इसको भी इसके अंदर पुट करने के बाद इसका आंसर 3 आएगा, इसका ओनली आंसर 3 आएगा, और इसको इससे इनटू करने के बाद लिमिट का आंसर 6 हो जाएगा। ये किसका एग्जांपल हो गया। ऐसे और भी बहुत एग्जांपल हैं, तो अब हम और मतलब लिमिट्स अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स का सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड कंडीशन क्या होता है, अभी लिमिट है एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं
ऐसे लिख सकते हैं। फिर भी इसमें कुछ कंडीशन आती है, जैसे कि एक ये कभी भी मतलब हमको एक पता है कि इनडिटरमिनेट क्या रहता है, जब भी इधर अभी एक बता दो इसका आंसर इन्फिनिटी आ गया और ये सोच लो माइनस है, हाँ ये प्लस के लिए तो नहीं होगा, ये सोच लो माइनस है, तो ये इन्फिनिटी और इन्फिनिटी हो के मतलब कौन सा तो एक वेरिएबल तो आएगा, तो इसका आंसर तो हो जाएगा कौन सा, तो मतलब एक टर्म तो आएगा, जीरो नहीं तो वन, कुछ वन तो आएगा। इसमें क्या होगा, जब हम इन्फिनिटी इधर ले जाए तो इसका आंसर क्या आएगा, जब एफ ऑफ एक्स मतलब कंडीशन बता दो, रियल कंडीशन, ये क्वेश्चन ये हर बार क्यों नहीं होता है बता दो, क्वेश्चन है कि एक्स ऑफ ये इन्फिनिटी ये होना चाहिए और इधर x माइनस एक्स है, इस कंडीशन के लिए ये मतलब वैरी नहीं करता, क्यों बता दो, इसका आंसर तो पहले हम निकालेंगे। इन्फिनिटी मतलब कितने भी अभी तक नंबर इन्फिनिटी उसमें प्रूव करने के बाद इसका तो आंसर इस मतलब इस लाइन का तो आंसर ये आएगा, एक ये तो y जीरो पे आएगा, क्योंकि फुल इसमें कुछ भी प्रूव कर दो, कौन सा इन्फिनिटी रूट किया तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जीरो ही होगा। अभी इसमें अभी सोच लो इधर कौन सा तो इधर वन दिया तो इसका क्या आंसर इसी लाइन का आएगा, जो लाइन y एक्सिस मानते हैं ना उसी लाइन का आएगा, क्योंकि वो तो इसमें हम कुछ भी तो x में कुछ 1 पुट किया 2 पुट किया फिर भी उसका आंसर 0 आएगा, क्योंकि 2 - 2 0, तो इसमें इंफिनिटी भी पुट किया तो इसका आंसर 0 आएगा, तो इस फुल का आंसर हमारा 0 है। अब हम क्या बोल रहे हैं, ये वैलिड क्यों नहीं है, क्योंकि अब इसको हम इस टाइप से करके देंगे, जैसे कि हम इसमें क्या लिए थे, इस लिमिट को तोड़ देंगे और इसको अलग कर देंगे, जैसे कि आई लिमिट x इंफिनिटी और इधर x है माइनस इंफिनिटी। अभी क्या होगा, इसका आंसर क्या आएगा, इंफिनिटी तो जा रही है बहुत जा रही है, तो ये इंफिनिटी तक तो हमको पता नहीं इंफिनिटी क्या होगा, इंफिनिटी तो ये नहीं है कि वो वेरिएबल है कि उसको रूट दे मतलब एक जगह रुक जाए उसके आगे कुछ नहीं है, ऐसा नहीं, इंफिनिटी हम कितना भी सोचो ज़्यादा रहता है, वो हमको पता है एक वेरिएबल नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर होता है डू नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, मतलब इसका वेरिएबल में आंसर ही नहीं है, तो ये भी होगा डू नॉट एग्जिस्ट, तो ये माइनस होने के बाद भी डू नॉट एग्जिस्ट होगा। तो इस कंडीशन के लिए, ऐसे कंडीशन के लिए ये वैलिड नहीं होगा, ये सेकेंड अलजेब्रा ऑफ मतलब अलजेब्रा ऑफ लिमिट, ये इस कंडीशन के लिए नहीं होगा, तो हम कभी भी कौन सा भी सॉल्व कर रहे हैं ना, तो अभी इसको एक क्वेश्चन है इसमें स्प्लिट किए तो इसका आंसर देखेंगे पहले, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी आया तो हम उसको तभी रोक देंगे और फिर से इसी टर्म से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इधर से इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी आया तो हम बोलेंगे हाँ इसका तो आंसर डू नॉट एग्जिस्ट है, तो ये उसका गलत आंसर होता है। कभी भी इसका आंसर स्प्लिट करने के बाद इंफिनिटी और इसका भी इंफिनिटी मतलब ये आ गया इंफिनिटी तक जा रहा है, मतलब ये डू नॉट एग्जिस्ट आंसर आ गया, तो इसको हम इधर ही रोक देंगे और ये मतलब ये नहीं करेंगे, ये फॉर्मूला उसके स्टार्ट करेंगे, और इसका क्या है अभी ये तो उसका फर्स्ट राउंड हो गया, मतलब और एक ले लो इसका हमने तो कब नहीं होगा ये तो देख लिया, इसका रूल्स क्या है, एक तो रूल्स है कि कभी भी इसको स्प्लिट किए उसके बाद उसका आंसर हमने मतलब एक टाइम पे रुक गया नहीं आ रहा तो उसको फिर से हम मतलब ऐड नहीं कर सकते। अभी ये सोच लो कि इसको हमने ऐसे इस टर्म में तोड़ दिया और इसका कुछ इधर आंसर आया कि 3x ऐसा कुछ तो आ गया, और इधर भी कुछ तो 4x कुछ आ गया, इसके दोनों के इसका और इसका अलग अलग, तो इनको हम ज्वाइन नहीं कर सकते, मतलब अभी हाँ नहीं आ रहा इसके सामने हमारा आंसर और घटनेगा तो इसको हम फिर से ऐसे ज्वाइन नहीं कर सकते। अभी ऐसा टर्म पे क्या करना है ये सोचना है कि हाँ अभी हमारा रुक गया आंसर, तो इसको कैंसिल करके फिर से इस फॉर्मूले से स्टार्ट करना, क्योंकि दूसरे पे है तो आंसर रॉन्ग देगा,
ये हमारा सेकंड मतलब सेकंड अलजेब्रा ऑफ लिमिट होगा, ठीक है। तो अब हमारा थर्ड प्रॉपर्टी पे अभी हमने इंटू किया, कांस्टेंट को इंटू किया, उसके बाद प्लस माइनस सब किया। अब क्या करेंगे हम, दो फंक्शंस को इंटू करने का मतलब इंटू करने को क्या क्या कंडीशन, जैसे कि f(x) जो भी को इंटू करने का कौन से मतलब कंडीशन है, इसके तो मतलब हम बहुत ही बाद में देखेंगे, इसके बहुत कंडीशन है और ये इंपॉर्टेंट है। पहले देखेंगे कि ये कौन से वैल्यू पे आंसर नहीं देगा, मतलब हमने पीछे देखा था कि x माइनस एक्स पे वो इंफिनिटी से इंफिनिटी जा रहा था, डज नॉट एक्सिस्ट हो रहा था, तो उसका आंसर गलत आ रहा है। तो इसका वैसे क्या होगा, अभी सोचो, जब भी f(x) और g(x), मतलब अभी इसका आंसर f(x), मतलब इसको हम ये इसका आंसर क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, मैं लिखना है भूल गया, इसको हम f(x) into limit g(x) ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कब कब हम नहीं लिख सकते, ये दिखाऊंगा तुमको। नेक्स्ट देखो, जब भी इधर ही दिखा रहा हूं, अभी f(x) सोचो कि f(x) का वैल्यू इधर ही होगा, f(x) का वैल्यू अभी 0 के इधर जा रहा है, 0 नहीं, 0 के मतलब वो 0 के इधर जा रहा है, 0.1 0.00001 ऐसे ऐसे 0 के तरफ जा रहा है, और इसका वैल्यू g(x) ये इनफाइनाइट के तरफ जा रहा है, मतलब फुल और 10 टू द पावर माइनस 1 0 0 0 0 माइनस प्लस में 0 0 माइनस में हो सकता है, प्लस जा रहा है। तो इनका हम इसे इंटू किया तो गलत रहा, मतलब इसका अलग अलग इंटू किया ना तब तो गलत आंसर देगा, क्योंकि जब मतलब वो 0, अभी तुम ही सोचो 0.00001 होगा और वो 10 टू द पावर कुछ भी हो सकता है, ये अभी ये सोचो कि इसका वैल्यू 1 डिवाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 100 है और ये 10 टू द पावर 1000 है, तो कैंसिल होके पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब इसका वैल्यू कैंसिल होके 10 टू द पावर क्या तो आएगा, तो इनफाइनाइट की तरफ है। अभी ये भी हो सकता है कि मतलब ये 1 डिवाइड बाय मतलब 1 क्यों बोल रहा हूँ, 10 टू द पावर माइनस 1000 और इसका वैल्यू क्या होगा, इनफाइनाइट में जा रहा है तो 10 टू द पावर 10 ऐसा हुआ, तो ये कैंसिल होके इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब वो इनफाइनाइट नहीं है 10 टू द पावर 10, इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, मतलब वो 0 पे ज्यादा जा रहा है, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, अभी सोचो इसकी वैल्यू मतलब 0 की तरफ बहुत हुई 10 टू द पावर माइनस 90 और इसकी वैल्यू 10 टू द पावर 90, तो इन दोनों का मतलब इंटू करने के बाद इसका तो आंसर 0 आएगा, 0 नहीं मतलब वो कैंसिल हो तो 1 आएगा और ऐसा रहा तो 1 आएगा, ये और ये सेम रहा, ये जब बड़ा रहेगा और ये कम रहा, मतलब ये वैल्यू बहुत ही कम रहा और ये मतलब ये भी ज़्यादा रहा, ये ज़्यादा रहा, ये ज़्यादा रहा, तो इसका वैल्यू बढ़ जाएगा, क्योंकि ये इसका ज़्यादा तो ये बहुत ही घट जाएगा, मतलब क्योंकि माइनस है ना तो बहुत ही घट जाएगा और इसका वैल्यू तो बहुत ही बढ़ जाएगा, तो ऐसा रहा तो ये बढ़ जाएगा और जब ये घट जाएगा ये भी घट जाएगा तो इसका वैल्यू बढ़ जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में हम नहीं बोल सकते कि इसका आंसर 1 ही आएगा, नहीं तो इंफिनिटी की तरफ ही जाएगा, या तो 0 ही आएगा, ऐसा नहीं बोल सकते इस कंडीशन के लिए, इसलिए हम इसको मतलब ऐसा लगा तो उसको नहीं लिखना, डायरेक्ट इधर से सॉल्व करना है, ऐसा रहता है। अभी मतलब कोई इसका मैं एग्जांपल आपको समझ में आएगा, मैं बताता हूँ आपको कैसे। अभी एक क्वेश्चन x into
इसी थर्ड में कि जब भी ऐसा रहा मतलब लिमिट एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एल एक्स कुछ भी रहा ऐसे फंक्शंस बहुत है, तो हम डायरेक्ट अभी इधर एफडी है, इधर में ए लिखा हूँ, ए मतलब कुछ भी हो सकता है डायरेक्ट। हाँ एक्स पे तो हम ए डाल के देख सकते हैं, हाँ बी जीरो है तो इसको जीरो डालेंगे तो वो डायरेक्ट हम आंसर निकालेंगे जीरो देगा। ऐसे नहीं करना, कभी भी इसको हम पुट करने के पहले इसको चेक करना है, इसको मतलब इसको चेक करना है कि ये कभी भी पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव हुआ तो आंसर ही फुल इधर ही रॉन्ग हो जाएगा, इधर देखो एक्स स्क्वायर है फुल रॉन्ग हो जाएगा आंसर, इसलिए क्योंकि देखो इधर नेगेटिव डाला तो अभी -1 एक्स तो इसमें -1 डाला तो +1 हो जाएगा, और ये भी ये +1 2 और ये क्या होगा +1, ये भी +1 तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। हम कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, पहले इसको देखना पड़ेगा x 3x -2 और इसको हम x कॉमन लेने के बाद x -2x -1 ये एक्सेस ज़्यादा है तो हम डायरेक्ट पुट नहीं करेंगे, पॉजिटिव रहा तो चलेगा क्योंकि वो पॉजिटिव वैल्यू उधर ही रहेगी, कैंसिल नहीं हो सकती। अभी इसको जीरो भी नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो पे होना चाहिए, क्योंकि इधर हमने जीरो डाला तो फुल इसका लिमिट का वैल्यू जीरो आएगा, तो इधर हमें अब देखो इसको हम इसका रियल आंसर क्या है, अब इधर ये जीरो है तो हम इसमें डालें तो जीरो आएगा, ये तो रॉन्ग मेथड है। इसका रियल आंसर कैसे निकालेंगे हम, पहले इसको कैंसिल किया, हाँ तो 3x -2 2x -1, अब भी इसमें हम जीरो पुट करेंगे तो इसका रियल वैल्यू क्या आएगा -1 और -2, मतलब इसका आंसर रियल आंसर 2 है, तो हमारा पहले क्या आया था 0, तो ये गलत आंसर है। तो इसका और एक क्या है मतलब और एक इसका ये कंडीशन है कि कभी भी ऐसा रहा भी x प्लस कुछ भी रहा x और gx इसमें भी नहीं पुट करने का, क्योंकि ये भी वैसे ही इसके जैसे ही इसमें डायरेक्ट पुट के 0 पुट के तो f(x) हो जाएगा, ऐसा नहीं करना क्योंकि ये भी गलत रॉन्ग आंसर है, क्योंकि ये भी कट सकता है, इसलिए पहले प्लस इसका वैल्यू क्या देने का कि ये किसी न किसी से अटैच होना चाहिए इनटू से, और एक प्लस है इसलिए हम इसको नहीं कर सकते, ये किसी से मतलब प्रोडक्ट से अटैच होना चाहिए और जीरो नहीं होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। ये पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है, मैं वो गलत बोल रहा क्योंकि मैं भी अभी सोचा कि जीरो नहीं होता है, हाँ तो ये प्रोडक्ट होना चाहिए और किसी का तो मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, ये इसका मैच है। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट है। तो हम अभी फोर्थ वन पढ़ना है, ये सेम टू सेम मतलब इसका इनटू से इसमें ओनली क्या रहता है f(x) और g(x) डिवाइड होता है 1/g(x) बोल सकते हैं इंटू 1/g(x) सेम है। इसमें हमारा कंडीशन क्या है, ये क्या होता है तो हम सेम है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लिमिट इसका भी कंडीशन है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं हर बार में। क्या कंडीशन है, जब ये ऐसा नहीं होना चाहिए, अभी f(x) और g(x) इसमें कोई तो टर्म 0 0 आएगा तो इनडिटरमिनेट हो जाएगा, तो इनडिटरमिनेट हुआ तो हमारा गलत आंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी तुम ही सोचो 0 के ऊपर 0 तो इसका क्या ही अनडिफाइंड आंसर होगा। अभी इसको हम सॉल्व करने के बाद हमको पता चलेगा मतलब कौन सा अभी x -2 इधर कोई तो x -2 कोई x -2 कैंसिल होंगे, जो 0 टर्म बना रहा है ना वो कैंसिल होके मतलब ये इसमें अभी सोचो कि 2 है और एक हमारा इधर फंक्शन है x -2, इसके वजह से सारा 0 होता है और इधर भी x -2 है, तो हम इसको अलग अलग किए ना, ये भी अलग 0 देगा ये भी अलग 0 देगा, तो हम इसको इसके लिए मतलब 0 बन रहा है तो हम उसको देखेंगे डायरेक्टली ये सेव करेंगे, इसमें क्या होगा ये और ये कैंसिल हो जाएगा और हमारा मेन आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा फोर्थ वन है, तो ये तो इजी था। और फिफ्थ वन भी ऐसा कुछ है, उसमें क्या है ओनली f ऑफ g ऑफ x, ये क्या लिख दिया
ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन इसका भी एक मतलब पॉइंट, एक प्रॉब्लम है कि ये हर बार नहीं होता। इसमें क्या होता है कि एफ ऑफ एक्स, जो एफ ऑफ एक्स है ना, ये इसको हम एक्स मानेंगे, इधर चाहिए इसको एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस होना चाहिए। अभी एक तो आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि एग्जांपल लिमिट 2 है, सेम है, ले लो। इसमें क्या होगा, इसमें एफ ऑफ एक्स क्या है, हमारा एफ ऑफ एक्स ये है क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, तो इसमें फॉल्ट है। तो इसमें क्या फॉल्ट है हम दिखाएंगे। अब इसको हम ऐसे लिखे, इसका आंसर अलग आएगा, क्योंकि इसमें इसका जीरो नहीं आएगा, इसका आंसर अलग आएगा और इसका आंसर अलग आएगा, क्योंकि ये एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर का ऐसा बनेगा, इधर इधर ये होगा और इधर ये बनेगा, उसका इधर ऐसे कुछ होगा, ये कंटिन्यूस ग्राफ नहीं। तो इसकी वजह से इसमें प्रॉब्लम आएगा। अभी इसमें दोनों इसको क्यों आंसर हमारा दिखा, इसके इस साइड से भी दिखाता हूँ, ये साइड से भी करके दिखा। अभी इसको एफ टू एक्स, पहले इसको सॉल्व करेंगे, नहीं इसको सॉल्व करेंगे। तो अभी इसका आंसर देखेंगे, लिमिट 2 x के जा रहा है और एक्स स्क्वायर है, तो इसका आंसर तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर में ना, और एक्स डायरेक्ट पुट करना है, तो उसमें 2 पुट करना 4 आ जाएगा, तो 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4, ये इसका वैल्यू है। इसका क्या है, इसमें पहले देखेंगे हम, पहले इंटू 2 को ये करेंगे, मतलब पुट करेंगे, 2 को पुट करने के बाद क्या आएगा, एक्स 4 है। तो इसका आंसर, इसको अभी हमने मतलब इस फंक्शन को हमने लिमिट लगाई, तो इसका आंसर मतलब 3.9999 पे इसका आंसर अलग आएगा और 4.00001 पे अलग आएगा। जैसे कि अभी इसमें एक इसका पीछे का ले लो, 3.999 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आएगा और एक आएगा 4.001 का 4 है, तो इसका रियल आंसर क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि एक्स 2 माइनस है ना, एक्स 2 माइनस का 3 आंसर आ रहा है और एक्स 2 प्लस का 4 आंसर आ रहा है, तो इसका रियल आंसर डज नॉट एग्जिस्ट है। ये रियल आंसर है और ये मतलब ये इनकरेक्ट आंसर है। तो ये हमारे 5 लिमिट्स के मतलब अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स है। ये रूल हम फॉलो करके आगे क्वेश्चन करेंगे। इसके लिए धन्यवाद।